Hi guys, welcome to the 7th August Current Affairs Extra Points. आज के अखबार में तीन मेन चीज़ें थी जो आपको नोट करनी है। एक तो टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल आया था। तो टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ सकता है एंड यू डू नीड टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स टू डू वेल इन दैट क्वेश्चन। ये कर लोगे तो एनीथिंग यूपीएससी आस्क्स, नॉलेज वाला पार्ट तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, इसके बियॉन्ड नॉलेज नहीं चाहिए होगी अनलेस समथिंग कम्स अप इन करंट अफेयर्स इन द फ्यूचर। बट ट्रेडिशनल और कुछ भी पूछेगा तो वो एलिमिनेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि टेरिटोरियल आर्मी जो है वो रेगुलर सोल्जर्स नहीं होते, ये पार्ट टाइम वॉलंटियर्स होते हैं। हालांकि ये लॉन्गर टर्म्स जो सर्विस की टर्म है, ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन फॉर्मली ये पार्ट टाइम होते हैं, फुल टाइम नहीं होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा है इनका काम मेनली सपोर्ट देना होता है, मिलिट्री एज वेल एज नॉन मिलिट्री। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सपोर्ट सर्विसेज मीन कि ये लोग लड़ाई नहीं लड़ते, ऐसा नहीं है। लड़ाई लड़ते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी भी होता है, कहीं वॉर हो गया, कुछ हो गया, उसमें भी मेन फोर्सेस के साथ लड़ते हैं। तो मिलिट्री नॉन मिलिट्री दोनों टाइप के सपोर्ट सर्विसेज ये देते हैं। ऑफिसर्स भी होते हैं टीए के, एंड अदर रैंक्स भी होते हैं, जेसीओज एनसीओज भी होते हैं डायरेक्ट टीए की भर्ती। उसके बाद ये स्टैट्यूटरी है, 1948 में इसका लॉ आ गया था। एंड जो आपका जैसे मैंने बताया पार्ट टाइम वॉलंटियर्स हैं, तो ये नौकरी वाले लोग होते हैं, जो सिविल में नौकरी वाले होते हैं, वो फौज ज्वाइन करना चाहें तो उनको ये ऑप्शन है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो लोग भी इसको टीए को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसीलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने ये देखा था लॉन्गर टर्म्स भी अवेलेबल है। तो कोई अगर चाहे कि भाई ठीक है मैं और लंबा ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो दैट ऑप्शन ऑल्सो इज देयर। ठीक है, तो याद रखना सेल्फ एम्प्लॉयड वाले भी हैं, एंड जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉपर कंपनी में जो काम करते हैं लोग, वो लोग भी अलाउड है। उसके बाद ये रिजर्व फोर्स है, ठीक है, नॉट द मेन फोर्स। मोटो इज सावधानी व शूरता। याद रख सको ठीक है, नहीं याद रख सको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये वैसे भी करेक्ट ही देगा, अनप्रिपेरेबल टाइप इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, हेडक्वार्टर्स जो है इनके रेगुलर आर्मी की तरह नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सेंट्रल हैं। तो यूपीएससी बोल देगा टीए का एक ही हेडक्वार्टर है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, इस टाइप से स्टेटमेंट दे देगा। तो ये नहीं है, ये वुड हैव हर्ड हो जाता। तो याद रख सको ठीक है, नहीं याद रख सको बस इतना ध्यान रखो कि हेडक्वार्टर्स पूरे देश का एक नहीं है, ये जोन वाइज इनके बटे हुए हैं। अराउंड 45,000 पर्सनल है, या 50,000 बोल लो, 50,000 पर्सनल है, एंड 59 या 60 यूनिट्स मान लो, 60 के आसपास, या 50-50 कर लो, 50,000 पर्सनल है, अराउंड 50 यूनिट्स होती है इनकी। अच्छा, नेक्स्ट इज योर वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स। तो वेटलैंड के ऊपर ये जो उत्तराखंड वाला एक वेटलैंड, आसन वेटलैंड है या क्या है, वो न्यूज़ में चल रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट आया है। तो उसके अराउंड आर्टिकल था। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, ये वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, ये लेटेस्ट वाले रूल्स हैं, इससे पुराने 2010 है। इस 2010 रूल्स के ऊपर एक पीवाई क्यू ऑलरेडी आ रखा है। तो वी नीड टू गेट द बेसिक्स ऑफ वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 वाले। तो एक चीज जो ध्यान रखने की जरूरी है इज दैट दीज 2017 न्यू रूल्स आर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे बेस्ड हैं ये, एंड दे आर वीकर देन 2010 रूल्स। ठीक है, तो सरकार का एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा मामला ढीला ही है। तो बस ये याद रखना ना, ब्रॉड थीम याद रख लेना कि ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो कोई पावर्स की बात आई कुछ इस लाइन पे, अगर स्टेटमेंट आता है, कुछ सवाल आते हैं कौन सी गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर फोकस है। दिस शुड बी वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड कंपेयर टू 2010 ये रूल्स वीकर हैं। तो नहीं तो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि अगर रिसेंट वाले होंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स होंगे, ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, तो ऐसा नहीं है, ये वीकर है कंपेयर टू 2010। अच्छा, एक और ये पोर्ट है, सिटी बोल लो, पोर्ट बोल लो, रशिया का पोर्ट है नोवोरोसिस्क।
यू हैव टू रिमेंबर इट इज रशियाज पोर्ट इन ब्लैक सी बेसिन। अच्छा, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहता है तो अगर स्टेटमेंट बोल देगा इट इज रशियाज लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम इन ब्लैक सी बेसिन, तो वो ट्रू ही हो जाएगा, बिकॉज इतना न्यूज़ में रहता है तो लार्जेस्ट ही होगा, इसीलिए न्यूज़ में है। लेकिन यूरोप का भी ये थर्ड लार्जेस्ट है। अब यूरोप का लार्जेस्ट अगर बोल दिया, रशिया का तो लार्जेस्ट, विल जस्ट डू इट ट्रू इवन इफ वी डोंट रिमेंबर। मान लो गलती से नहीं भी याद रहे कि ये रशिया का लार्जेस्ट है कि क्या है, तो रशिया का तो लार्जेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टेटमेंट बोलते हैं इट इज यूरोप्स लार्जेस्ट पोर्ट इन ब्लैक सी बेसिन, तो वो वुड हैव हर्ड होके फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा डिटेल में जाके इस टाइप का थर्ड फोर्थ इस टाइप का रैंक देगा, तब वो रैंक ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैव गिवन दिस। यूरोप का थर्ड लार्जेस्ट है, रशिया का लार्जेस्ट पोर्ट है इन दिस ब्लैक सी बेसिन। फिर कमोडिटीज ट्रेड करने के लिए ये पोर्ट है, ऑयल एज वेल एज नॉन ऑयल, गेहूं और आपका बाकी जो भी इनकी मिनरल्स, वो सब कमोडिटीज, ऑयल एंड नॉन ऑयल बोथ। फिर एक ये सेमीस बे, ठीक है, आई माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, अगर वो कंसर्न है तो एक बार चेक कर लेना। तो ये सेमीस बे है, ये याद रख लेना, ब्लैक सी रीजन में। और ये बोरा विंड, लोकल विंड है, बोरा विंड यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो बस दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। लेट मी नो कौन कौन से पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगे, नए लगे इन द कमेंट्स, एंड इफ देयर इज एनीथिंग, any other topic you want me to make a video on, do let me know through the comments. Thank you, see you in the next video, bye bye.